हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र कुमार आप लोग के लिए क्लास 10 में आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। अब इसमें हम लोग देखेंगे वर्ड्स में दिया हुआ है कैसे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करना तो हम लोग जानते ही हैं। तो उसके लिए कई वीडियो मैंने बनाया है सॉल्व करने के लिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ ए नंबर and its reciprocal is 10/3। सम ऑफ ए नंबर, तो अब नंबर नहीं पता है मुझे, तो लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर इज x और देयरफॉर नंबर x एंड इट्स रेसिप्रोकल यानी 1/x। रेसिप्रोकल मीन्स 1/x एंड दिस सम इज 10/3। अब इसी को सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लीजिए। x क्या होगा बच्चों, x² + 1 इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x² + 3 इक्वल टू हो जाएगा 10x। 3x² - 10x + 3 इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, आप चाहें तो यहाँ से फैक्टराइज करके बना ले और यहाँ से चाहें तो d से भी बना सकते हैं। मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। 3x² कितना होगा, 3 3 जा 9 और 9 × 1 फैक्टराइजेशन में 9 होगा और 9 और 1 ऐड करके 10 आ जाएगा। तो -9x - x + 3 इक्वल टू 0। 3x कॉमन निकाल दीजिए, x - 9 -1 कॉमन निकालिए, x - 3 यहाँ x - 3 इक्वल टू 0। अब x - 3 इंटू 3x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 0 कब आएगा, जब इतना बराबर 0 हो या इतना बराबर 0 हो, यानी 3x - 1 बराबर 0 और x - 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या होगा, 1/3 और यहाँ x बराबर क्या होगा, 3। तो नंबर कितना हो जाएगा, 1/3 और 3। दोनों में कोई भी नंबर हो सकता है एंड इन दोनों का रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे तो 10/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है, अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट। 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करिए सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 72। 12 को 2 पार्टों में डिवाइड करना है तो हम लोग पहला पार्ट ले लेते हैं। लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, x। देयरफॉर सेकंड पार्ट इक्वल टू क्या करें, y मान ले, नहीं, क्योंकि 2 पार्ट का सम हमारे पास दिया हुआ है कि 12 है तो 12 - x ले लेते हैं। जैसे 2 नंबर है, दोनों का सम 10 है। अगर एक नंबर 4 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 6। 10 - 4 करके निकालते हैं। वैसे ही सेकंड पार्ट 12 - x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर का सम यानी x² प्लस 12 - x का होल स्क्वायर, दोनों का सम कितना दे रहा है, 74। दोनों के स्क्वायर का सम। बस अब यहाँ से सोल्व कर लेना है। x² प्लस a - b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करिए, 144 प्लस x² माइनस 24x इक्वल टू 74। कितना हो जाएगा, 2x² माइनस 24x प्लस 144 माइनस 74 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, 2x² माइनस 24x प्लस 0 7 70 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल दीजिए तो x² माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, देन x² माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, आप लोग बहुत बार हमने बताया है, इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करें। 35 है तो 7 × 5 में हो जाएगा, यानी x² माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 इक्वल टू 0। तो x कॉमन निकाल दे तो x - 7 माइनस 5 कॉमन निकाल दे, देन x - 7 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या होगा, x - 7 कॉमन निकल जाएगा, देन x - 5 इक्वल टू 0। अब x - 7 इक्वल टू 0 और x - 5 इक्वल टू 0
तो x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 5। तो इसका पहला पार्ट 7 हो गया, तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x इक्वल टू 7 एंड सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी 5। इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा कितना, फर्स्ट पार्ट इसका हो जाएगा 5, तो सेकंड पार्ट इसका कितना होगा 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। तो आपके पास नंबर कितना आ गया 7 5 आया, या आप इसको 5 7 भी कर सकते हैं, दोनों में कोई हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर बात चेक करने की, तो हम चेक कर सकते हैं कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 है और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब ऐड करिए 9 5 14, 3 4 2 6 1 7, 9 5 14, हाँ तो 74 आ गया। देखिए स्क्वायर करके, तो हम लोग का बनाया हुआ बिल्कुल सही है। आगे चले और आप लोग भी पॉज करके इसको बनाने का प्रयास करें, बिल्कुल आसान है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। कहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 394। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर क्या होता है ये तो हम लोग जानते हैं कि जब 2 नंबर का सम, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो उसको ऑड नंबर कहते हैं। तो इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो भी नंबर होगा, लेट फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल टू x, therefore second consecutive ऑड नंबर क्या होगा बच्चों, ऑड नंबर 2 से आगे बढ़ता है तो x प्लस 2, तो 2 ऑड नंबर कॉन्सेक्यूटिव मिल गया। अब इसके स्क्वायर का सम, इसके स्क्वायर का सम 394 है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 394 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 394, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 394 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 390 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 2 9 18 5 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू क्या होगा 0। अब हमको 2 लाना है, तो कैसे आएगा 195 का फैक्टराइजेशन करिए, तो 195 का करिएगा तो 5 ले लीजिए पहले, 5 15 5 9 45, 3 से 13, तो 15 और 13 में ब्रेक हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल दीजिए तो x प्लस 15 हो गया, माइनस 13 कॉमन निकालिए x प्लस 15 हो गया इक्वल टू 0। क्या हुआ x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। अब होगा x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा ना, इतना बराबर 0 हो या इतना बराबर 0 हो, तो क्या होगा x इक्वल टू माइनस 15 और x इक्वल टू 13। कोई भी ऑड नंबर नेगेटिव तो होता नहीं है बच्चों, ऑड नंबर तो आप 1 से पढ़े हैं, यानी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका फर्स्ट नंबर कितना हो गया x इक्वल टू 13 हो गया, आपका सेकंड नंबर कितना हो गया x प्लस 2, तो 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा 15, यही दोनों आंसर है। अब आप चेक कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 9 5 14, 6 2 8 1 9 और 1 4 490, 2 1 3 2 1 3 394 देखिए आ गया। तो इसका मतलब कि हमारा बनाया हुआ सही है, और इस मेथड से हम लोग सॉल्यूशन को भी चेक कर सकते हैं, जो हम लोग का सॉल्यूशन आया उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। अब है कि
अब आगे क्वेश्चन हमारे पास है 2 डिजिट का। तो द 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। 2 डिजिट का नंबर 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट है। तो कभी भी 2 डिजिट का नंबर हो बच्चों, तो मैंने पहले भी बताया है कि लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई मान लेना है। यही 2 डिजिट का नंबर कभी भी आएगा तो हमको यही लेट करना है, जिसमें y यूनिट प्लेस का डिजिट है एंड x टेंस प्लेस का डिजिट है। और कहता है कि ये डिजिट, ये नंबर जो है सम ऑफ डिजिट का इट इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस वाई जो है 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द डिजिट है। डिजिट का सम x प्लस वाई हो गया, इसका 5 टाइम्स ए नंबर है। यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, आगे बढ़िए। 10x प्लस वाई इक्वल टू 5x प्लस 5y। इसको इधर करिए तो 5x, इसको इधर करिए तो हो जाएगा 4y। चलिए ठीक है, यहाँ हमको इतना आ गया। आगे कहता है कि द नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू 5 more than twice of the product of the digit. A number यानी 10x plus y, a number is also 5 more, 5 ज़्यादा है तो प्लस करना है तो बाद में करेंगे, twice of the product of the digit, यानी प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट एक्स वाई और इसमें ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इससे 5 ज़्यादा है। अब क्या करना है, यहाँ कुछ टेंशन नहीं है, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो या x जिसका भी निकालना हो। हम y का निकाल लेते हैं तो 5x/4। अब y का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, बस हमारा बन जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हो जाएगा 10x प्लस y कितना है 5x/4 है, 2x इंटू 5x/4 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। ये कितना होगा, पर एलसीएम ले लीजिए 4, तो 40x प्लस 5x हो गया। इधर कितना होगा, यहाँ भी 4 एलसीएम ले ले, 10x² हो गया प्लस 20 हो गया, 4 कट गया नीचे नीचे, ये हो जाएगा 45x इक्वल टू 10x² प्लस 20। सबको उधर ले जाइए तो 10x² माइनस 45x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, 5 कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, 2x² माइनस 8x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x कॉमन निकाल दीजिए तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन निकालिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। कितना होगा, x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देयरफॉर यहाँ आइए, अब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 4 एंड 2x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/2। ये नहीं होगा क्योंकि डिजिट तो फ्रैक्शन में आएगा नहीं, इसलिए 1/2 गलत है। अब आ जाइए, ओरिजिनल नंबर आपका यहाँ देख लीजिए, x का वैल्यू आपने कितना डाला था, x का वैल्यू आपका 4 है। अच्छा, y अभी नहीं निकाले हैं तो y का वैल्यू मेरे पास है 5 इंटू 4। अब y 4 हो जाएगा, कट जाएगा, 5 हो गया। तो x का वैल्यू 4 है तो 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यही आंसर है। अब इसको चेक कर सकते हैं कि दोनों डिजिट का सम कितना हो गया, 9, और 9 का 5 टाइम्स है कि नहीं, 9 5 या 45 आ गया आंसर। दूसरा देखिए, दोनों डिजिट का प्रोडक्ट का ट्वाइस, तो प्रोडक्ट हो गया 9 5 45, नहीं 5 का 20, आप 20 दूनी 40, 2 से 40 हो गया, आप 5 और जोड़ दीजिए 45। इस तरीके से दोनों कंडीशन इसका सेटिस्फाइड है और हम लोग का आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है हम लोग को, अब आगे क्वेश्चन बना लेते हैं। आते हैं
आगे कहता है 2 डिजिट का भी क्वेश्चन हो गया हम लोग को। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। तो लेट कर ले यहाँ पर, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर x है तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। देन अब क्या होगा, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर यानी x बाई 2x प्लस 1 हो गया। आगे कहता है कि इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब फ्रैक्शन तो हो गया x बाई 2x प्लस 1, इसका रेसिप्रोकल हो गया 2x प्लस 1 बाई x। अब इन दोनों का सम हम लोग को 2 होल 16 बाई 21 है, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू 2x प्लस 1, ये कितना हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 21 तो नहीं 42, अब 42 और 10 52, 52 और 5 56, 56 बाई 21 हो गया। आगे बढ़ाते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका भी ब्रैकेट खोलिए, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 56 बाई 21, कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसमें 21 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 56 हो गया, 2x स्क्वायर प्लस x हो गया, कितना हो जाएगा 105x स्क्वायर हो गया प्लस 84x हो गया प्लस 21, 56 दो नहीं 112, 112x स्क्वायर हो गया प्लस 56x हो गया। अब इसको उधर ले जाकर माइनस करिए तो कितना आएगा 7x स्क्वायर, इसको उधर माइनस करिए तो माइनस 84, तो माइनस तो आएगा 56 और 18 नहीं 56 और 28 28x हो जाएगा, और माइनस 21 बराबर 0, 7 कॉमन निकाल दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 7 को भी इधर लाकर डिवाइड कर दीजिए तो हम आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन तो हम लोग का आ गया, पहला स्टेज हो गया। अब इक्वेशन सॉल्व करना है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x, यहाँ पर गलत हो गया है कुछ, 75 से 184 21 हो गया, 56 14 12 5 10 56 हो गया, तो 105 और 7 12 7 84 84 है और 56 है, 14 में से 6 हो गया 8 और 7 2 28 माइनस 28x माइनस 21 ठीक है, 7 28 17 21 माइनस 3, तो 3 और 1 4, यहाँ तो आया नहीं, 3 और 1 4, 21 तो नहीं 42 और 16 14 8, यहाँ 58 हो जाएगा, ये गलत है, यहाँ पर हो जाएगा 58, यहाँ पर हो गया 58, 8 दूनी 16, ये गलत हो जाएगा, यहाँ ये 8 दूनी 16 5 दूनी 10 1 11 इतना प्लस 58x। अब 105 यहाँ माइनस करेंगे, 5 माइनस 105 यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 111, माने 11 x स्क्वायर बचेगा, इसको इधर करेंगे माइनस 84, तो 84 माइनस 58, 14 में से 8 गया 6 और 2 माइनस 26, x हो गया माइनस 21 इक्वल टू इतना आएगा, ठीक। अब इसको हमको ब्रेक करना है,
तो 17×21 11 गुने 7 गुने 3 हो गया, तो 33 में से 7 जाएगा तो 26 हो जाएगा। तो ठीक है, 11x² माइनस 33x प्लस 11x प्लस 11 नहीं प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0 आ जाएगा। अब 11x कॉमन हो गया तो x माइनस 3 प्लस 7 कॉमन हो गया, x माइनस 3 बराबर 0। अब x माइनस 3 इंटू 11x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो जाएगा, और 11x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 7/11। तो कोई भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर माइनस में तो होगा नहीं, तो ये तो हम लोग का गलत हो जाएगा। तो फ्रैक्शन हम लोग का कितना आया, x/2x प्लस 1, x का वैल्यू 3 पर डालिए तो 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी 3/7 ये आंसर है। अब सही है या गलत है देखना है, तो इसके लिए देखिए 3/7 को 7/3 में ऐड कर दीजिए तो 9 प्लस 49/21 हो जाएगा, तो 58/21 ऑलरेडी ये जो था आ गया हम लोग का। इस तरीके से हम लोग का बना हुआ सही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन मैंने बनवा दिया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बनाएंगे